को ये लैंड सीडिंग जो है इसको कैसे करवाना है। इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा, आपको जो फॉलो करना है, जिससे करने से कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो आपको मिल जाएगी और जो आपका लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं केबीएस अनुज। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों को जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का कोशिश करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, और जहां तक मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अभी रिसेंटली पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आने वाली है। अभी मुझे लगता है अगले महीने पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, हालांकि कोई ऐसी फाइनल डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एक जो समय का जो दायरा होता है उस समय के दायरे को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। तो हम उन किसानों के बताने वाले हैं जिन किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ नहीं रहा है, रुका हुआ है। अब उनकी चाहे तो प्रॉब्लम लैंड सीडिंग से संबंधित हो, यानी कि आपके ज़मीनी दस्तावेज की जगह वहाँ पर आपका क्रॉस का निशान कुछ इस तरीके से लगा हुआ आ रहा है, या फिर आपकी केवाईसी नहीं है, या फिर आपने कई बार अप्लाई कर लिया है और आपका रिजेक्ट हो गया है फॉर्म और आपकी पीएम किसान सम्मान निधि फाइनली आपको नहीं मिल रही है। तो इन सारी समस्याओं को कैसे समाधान आपको पाना है, किस तरीके से क्या प्रोसेस करनी है, जिसको करने से आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक रही है, आ नहीं रही है, या आती थी अब नहीं आ रही है, इन सारी ही समस्याओं का समाधान किस तरीके से होना है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ स्टेपों को फॉलो करना है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समस्या पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं किस तरीके से होना है, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटों को रेगुलर देखने के लिए। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से और क्या आपको प्रोसेस करनी होगी जिससे कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली समस्या तो लोगों के लिए ये लैंड सीडिंग बनी हुई है। जो लैंड सीडिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पर नो का ऑप्शन नो लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो अगर इस तरीके से सब कुछ ऐसे तो भी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आपको नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको ये लैंड सीडिंग जो है इसको कैसे करवाना है, इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा, आपको जो फॉलो करना है, जिससे करने से कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो आपको मिल जाएगी और जो आपका लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपको 2 स्टेप, पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने लेखपाल से, जो आपका संबंधित लेखपाल है, आपको उनसे मिल लेना है और उनको बताना है कि हमारी लैंड सीडिंग पीएम किसान सम्मान निधि में नो है, जिसकी वजह से हमको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके लेखपाल को ये बात समझ नहीं आती है, कई जगह ऐसा होता है, लेखपाल को बताने के बाद वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है और ये हमारे ऊपर की बात है, आप कहीं और जाकर संपर्क करें। अगर ऐसा आपके साथ भी अगर होता है और लेखपाल आपको कहता है कि भाई ये हम नहीं जानते इसके बारे में, या हमारे मतलब अंडर में ये नहीं आता, तो फिर आपको तहसीलदार से संपर्क कर लेना, अपनी तहसील में जाके संपर्क करना है और वहाँ आपको ये प्रॉब्लम बताना है, तो वहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। जो लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है ये आपकी वहाँ पर ठीक कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको अगर लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको एक तो आप लेखपाल से संपर्क कर लें या तहसील में संपर्क कर लें, और करने के बाद में आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक रही है वो भी आ जाएगी और लैंड सीडिंग जो है वो आपकी हो जाएगी। अगर आपका तहसील में जा रहे हैं और आपका वहाँ पर अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, या आप नहीं करवा पा रहे हैं और लेखपाल से भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपके लिए एक वेबसाइट सरकार द्वारा लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेना है। आपको मैं बताऊंगा कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं पीजी पोर्टल के। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। आप या तो खुद से ही यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हो। इस ग्रीवेंस में आपको एक फ़ोटोकॉपी कर लेनी है या आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पेज का। देन आपको एक खतौनी आपकी अटैच करनी है और अपना आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। देन आपको वहाँ पर जो अदर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो भी आपको वहाँ पे टाइप कर देनी है और आपको सबमिट कर देना होता है। तो जब आप ये सबमिट करते हैं तो ये विभागीय अधिकारी जो होते हैं उनके पास ट्रांसफ़र किया जाता है और 15 से 20 दिन समथिंग कुछ समय लगता है, लगभग महीने हो सकता है, और इसके अंदर ही अंदर आपका जो काम है वो कम्प्लीटली हो जाता है। जो लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर दी जाती है, जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आपका रुक रहा है लैंड सीडिंग की वजह से वो नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, आपको लैंड सीडिंग को ठीक करवाने के लिए 2 ऑप्शन मैंने जो आपको बताए हैं, या तो आप तहसील में संपर्क कर लें या आप
तहसील में आप अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको एक पीजी पोर्टल जो सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ है, मान्यता प्राप्त पोर्टल है, जो कि सीपी ग्राम्स के नाम से है, आप उस पर ग्रीवेंस डाल सकते हो। ग्रीवेंस डालने के बाद आपको कुछ समय वेट करना होता है और उसके बाद आपका जो इशू है ये सही कर दिया जाता है। उसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाना आवश्यक है। पहले तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको प्रिंट निकलवा लेना है। देन आपको एक खतौनी अपनी लगानी है और खतौनी के बाद आपको उसमें एक अपना आधार कार्ड को अटैच करके और तीनों ही आपको फॉर्मेट की फाइल को PDF में कन्वर्ट करके और अपलोड करवा देना है। ये करने के बाद में भी आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि का इशू लैंड सीडिंग से संबंधित है वो ठीक कर दिया जाएगा। देन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आती है आपकी KYC से संबंधित। अगर आपको नहीं पता कि हमारी सम्मान निधि क्यों आ नहीं रही है, क्यों रुकी हुई है, क्या समस्या आ रही है, तो अगर KYC की प्रॉब्लम है तो आपको एक सिंपल मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करके यहाँ पर PM किसान लिख देना है। pmkisan.gov.in आप लिख सकते हो या PM किसान भी डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है eKYC, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर सर्च कर देना है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने मोबाइल से ये चेक कर लेना है कि आपका कहीं प्रॉब्लम KYC से लेकर तो नहीं है। तो यहाँ आपको अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में ये सर्च बार जो दिख रहा है इस पर आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शंस अगर खुलता है कोई मोबाइल नंबर का या OTP का या आपको KYC के लिए कोई ऑप्शन नया खुलता है तो आपको अपनी KYC करवाना आवश्यक है। अब ये KYC आप करवाएंगे कैसे? आपकी KYC आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपनी ये KYC को यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे और जो आपके आधार कार्ड से संबंधित जो लिंक मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगी। OTP को आप यहाँ मेंशन करेंगे और वेरीफाई कर देंगे तो आपकी जो KYC है खुद से ही कर लोगे आप। या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी किसी CSC केंद्र पर जा सकते हो और CSC केंद्र पर जाने के बाद में आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड दे करके उनको और अपनी KYC जो PM किसान सम्मान निधि की वो करवा सकते हो। लेकिन आप पता यहाँ से कर सकते हो कि KYC ही करवानी है या कुछ और, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप करवा सकते हो। अगर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जब सर्च करते हो तो आपके सामने कोई पेज खुलता है, अगर किसी भी तरीके का पेज खुलता है तो फिर आपको KYC करवानी आवश्यक है। अगर नहीं खुलता, जैसे कि मैंने ये आधार नंबर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये आधार कार्ड नंबर डाला और सर्च किया तो सर्च जैसे हम करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। अब यहाँ पर KYC इज ऑलरेडी डन, अगर आपके सामने इस तरीके से लिख कर आ रहा है तो आपको KYC कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने इस तरीके से नहीं आ रहा, कोई पेज खुल रहा है तो आपको KYC ही करवानी है। लेकिन आप चेक कर लें कि KYC कराना है कुछ और, क्योंकि आप दुकानों पे जाओगे आपको पता नहीं होता है KYC आपके पहले से है, उन्होंने आपका अंगूठा लगवा के या कुछ करवा के उन्होंने कहा भाई आपकी KYC कर दी और वो अपना जो भी फीसिस जो होती है वो ले लेते हैं। तो आप खुद से ही चेक कर लेना है, आपकी ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी ये 2 प्रॉब्लम है तो आपकी PM किसान सम्मान निधि में कम्प्लीटली ठीक कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है, जो ये तीसरा ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस वाला। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऊपर के 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों आप इसके लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जो भी आपकी शाखा संबंधित शाखा हो उसमें जा करके आपको DBT NPCI को इनेबल करवाना आवश्यक है। ये उसी से संबंधित ऑप्शन होता है, क्योंकि जो भी पेमेंट आता है वो आधार मोड के जरिए किसानों के खातों में भेजा जाता है। अगर आधार मोड में आपका बैंक में आधार का DBT इनेबल नहीं है तो आपको ये पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप या तो कि जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर जाकर के आप इनेबल करवा लें, या आप कोई खाता खुलवाना चाहते हैं तो उनको बता दें कि हमारे अकाउंट से DBT को इनेबल कर दें, जिससे कि हमारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो हमको खाते में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बताया और मुझे लगता है कि आपको ये समझ ठीक से आ गया होगा और अभी आप इसको चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि 2 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की किस्त आने की पूर्ण उम्मीद है। तो आप अपने इन ऑप्शन को फॉलो कर लें, एक बार चेक कर लें, PM किसान सम्मान निधि के पेज को चेक कर लें और करने के बाद में आप PM किसान सम्मान निधि की जो किस्तें रुक रही हैं, छूट रही हैं, उनका बेनिफिट लेना प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों अगर कैसी लगी आपको वीडियो, अगर ठीक लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपका कोई सजेशन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दें।
या आपकी कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके देंगे जिससे कि आपकी सही तरह से हेल्प हो सकेगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।